अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई वाइब्स। जैसे कि हमने मैपल की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने लास्ट टाइम प्रोसीजर्स एंड इफ स्टेटमेंट्स को पढ़ा था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट मैपल प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं, लूपिंग पे। ठीक है, तो लूपिंग मीन रेपिटिशन, किसी भी चीज़ को बार बार सेम टाइम सेम तरीके से रिपीट करना। वो कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई हमारे पास डेटा टाइप भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इस रेपिटिशन को हम कहते हैं लूपिंग। सही है, तो इसमें हमारे पास दो तरह की लूप होती है, एक फॉर लूप होती है और एक क्या होती है, व्हाइल लूप होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, जिसको हम करेंगे विदाउट लूपिंग। ठीक है, तो विदाउट लूपिंग करेंगे पहला एक प्रोग्राम, फिर बाद में उसको लूपिंग के साथ करेंगे। ये इसलिए करेंगे ताकि हमें फर्क नजर आए कि हम लूपिंग यूज कर क्यों रहे हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्टर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। हमने पहले 4 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, वैसे हम देखते हैं कि हम पहले 4 जो है उनका सम कैसे निकाल सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, ये 10 आ गया। ठीक है, फर्स्ट 4 नेचुरल। अब हमने प्रोग्रामिंग में निकालना है। तो प्रोग्रामिंग में आपने जो आपका जो टोटल सम है ना, वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? जैसे हम कहते हैं ना, हम अब कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट कर। इस तरह प्रोग्रामिंग में जब हम सम स्टार्ट करते हैं ना, अब अभी तो मैं लिख रहा हूँ ना कोड, तो मेरे पास टोटल सम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, तो स्टार्ट मैंने टोटल 0 से लिया। अब उसके अंदर जो टोटल में मैं जो है वो 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा इसको लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। फिर टोटल में अगला नंबर 2 है, मैंने फर्स्ट 4 करने हैं ना। ठीक है, फिर टोटल में 3 है, सॉरी 3 है। ठीक है, फिर टोटल में मेरे पास है 4 है। ठीक हो गया, आ गया जी पहले 4 जो मेरे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, उनका सम कैसे हुआ ये देख लेते हैं। टोटल मैंने आपको बता दिया 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यू टोटल में जो पुराना टोटल हमारा क्या है, 0, तो 0 + 1 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में टोटल +2, यानी ये जो पिछला टोटल आया 1 1 + 2 3। फिर इसी तरह ये पिछला टोटल आया 3 3 + 3 6। पिछला टोटल आया 6 + 4 10। अगर आप प्रोग्रामिंग में नहीं करना चाहते, सिंपल जो हमारा मैथमेटिक्स है उसमें ऐसे करना चाहते हैं, तो तब भी आप देख लें आपका आंसर क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारा विदाउट लूप। देखें, आपको 4-5 दफ़ा इसको टाइप करना पड़ा, तो लूप में हमें इतना कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक लूप का प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यू वर्कशीट। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि हमने लूप लिखनी कैसे। फॉर लूप हम कैसे लिखते हैं, पहले फॉर का कीवर्ड आएगा जो कि लाजमी लिखना है। फिर वेरिएबल जिसको आप ऐड या रिपीट करना चाहते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है, वो यहाँ पे आई हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। फ्रॉम कहाँ से, इतने इतने टाइम्स टू दिस टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे भी एक नंबर आएगा और यहाँ पे भी एक नंबर। आप 1 to 50 टाइम्स करना चाहते हैं, 1 to 4 करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 और 4। और फिर आप लिखेंगे डू जो कि कीवर्ड है। फिर स्टेटमेंट्स जो आपकी फॉर के अंदर स्टेटमेंट्स बॉडी में होंगी वो लिखेंगे, और आखिर में एंड डू। तो चले हम देखते हैं, हम जो ऊपर हमने प्रोग्राम पढ़ा है उसको हम फॉर लूप में कैसे कर सकते हैं। टोटल तो हमारा क्या होगा, 0 से ही होगा। ठीक है, वो पहले हम बता देते हैं। अब हम लगाते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर हम आई को डिस्कस कर रहे हैं, एक वेरिएबल लेके। वो आई कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 to 4 जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का सम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना। हमारा फॉर्मूला था टोटल में प्रीवियस ऐड होता जाता है। ठीक है, और हमने इस दफ़ा प्रीवियस को क्या जो नंबर दिया आई, और आई कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। यहाँ पे हम एंडू कर देंगे। ठीक है, तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया, पहला 1 3 4 6 एंड 3 6 एंड 10। ठीक है, अब हम अपने इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। देखें, इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है ना, 1 3 6 एंड 10।
आखिर में हमारा टोटल क्या है 10। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे फिर लिख के बता देता हूँ, 4 3 + 4, ठीक है, हमने फर्स्ट 4 तो हमारा आंसर क्या है 10, ठीक है। हमने टोटल 0 से स्टार्ट किया, जो हमारा वेरिएबल था जिसमें हमने चेंजिंग करनी थी उसको बता दिया, वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा 4 तक। ये देखिए जो बोल्ड हो गए हैं ना, ब्लैक बोल्ड हो गए हैं, ये इसके कीवर्ड होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इनको एज इट इज लिखना है। ये जो आपका वेरिएबल है, अब मैं कहता हूँ नहीं यार मैंने 1 to 17 तक के नंबर्स को ऐड करना था, तो ये मेरे पास टोटल आ गया, ठीक है, 17, पहले 17 नंबर्स का आंसर टोटल क्या आता है 163। तो देखिए मैंने एक 3 लाइनों में ये सारा लिख लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता, अब देखिए अब मैंने 17 तक जाना है, तो मैं टोटल पिछले टोटल में अब मैं 5 ऐड करूंगा, तो ये मैं सारा दिन ऐसे करके लगा रहूंगा। टोटल अब उसमें मैंने ऐड करना है पिछला टोटल +6, ठीक है, लो जी, टोटल इज इक्वल टू टोटल +7। तो ऐसे देखिए मेरा कितना टाइम ज़ाया हो रहा है। इस तरह मैंने सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखा है। अगर आप इसको यहाँ पे 100 भी करना चाहते हैं तो ये आपको 100 की भी वैल्यू देगा। पहले 100 नेचुरल नंबर का सम 100 लो, तो ये आपको उसने पहले 100 नंबर्स का सम दे दिया 5 2 1 3, ठीक हो गया। इस तरह भाई आपकी जो फॉर लूप है वो क्या करेगी, इसमें एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट इसका सिंटैक्स समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पहले हमने टोटल 0 रखा क्योंकि हम स्टार्ट ही 0 से कर रहे हैं। फ्रॉम फॉर आई फ्रॉम 1 to 100, पहले 100 टर्म्स का पहले इनिशियल वैल्यू जो जहां से आई स्टार्ट होगा और ये उसकी फाइनल वैल्यू जहां तक आई जाएगा। और टोटल यानी टोटल जब आई 1 होगा, टोटल हमारा क्या है 0। तो जब फर्स्ट टाइम टोटल यहाँ पे 0 आई 1, तो आपका टोटल आ जाएगा 1। फिर अगला, अब टोटल 1 हो गया, यहाँ पे टोटल 1 हो जाएगा और आई अब 1 से आगे स्टेप पे 2 चला जाएगा, तो 3। इस तरह करके ये सारा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। सेम भाई जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है फॉर लूप में, ठीक है। ये हमने सॉरी फॉर लूप में लिखा, सेम आपके पास होगा ये वाइल लूप में, ठीक है। वाइल लूप में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल 0 और आई को भी 0 बताना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रॉम 1 to दिस इस तरह नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं कि वाइल आई मस्ट बी लेस और इक्वल टू 4, और फिर हम डू करेंगे। अंदर देखें वही फॉर्मूला हमारा क्या है, सेम है, ये हमारे पास क्या है सेम है, बस लिखने का अंदाज चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास फॉर की जगह वाइल आ गया। वाइल में हम बताते हैं कि किससे लेस होगा, फॉर में तो हम बताते हैं ना 1 से लेके 4 तक जाएगा, इसमें बता रहे हैं कि 0 आई जो होगा वो 0 होगा और कहाँ तक जा सकता है 4 तक, यानी 4 से इक्वल या उससे लेस होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और वो वहां पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो टोटल आई, फिर हमारे पास जो टोटल है उसमें सेम उसी तरह आई ऐड होता जाएगा और आई भी डिस्प्ले होता जाएगा साथ साथ, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप लोग बेशक खुद भी कर लेना। देखिए टोटल 0 आई 1 टोटल 0, ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, टोटल 1 हो गया, आई की वैल्यू 2 हुई, टोटल 3, आई की वैल्यू 3, टोटल 6, आई की वैल्यू 4, टोटल 10। और जब आई की वैल्यू 5 हुई है तो आगे आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आई की वैल्यू जब 5 होगी तो ये वाला पोर्शन हमारा गलत हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये कंडीशन थी हमारी, चेक हो रही थी कि अगर ट्रू होगी यानी रिपीट होगी तो इसमें हम लोग ये रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा, ठीक है। सेम जैसे हमने इफ में कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है भाई। तो यूं हो गया हमारे पास वाइल लूप इस तरह, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर एक और देखते हैं छोटा सा फॉर लूप का प्रोग्राम। उसने कहा है कि प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, हमने 1 to 5 तक प्रिंट करने हैं, तो हम फॉर लूप लगाते हैं आई फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रहा है 1 to 5 तक जा रहा है, डू करना है, ठीक है। जो इसका क्या प्रिंट करना है हमने, कौन सा आई, क्योंकि हमने ऊपर आई को डिस्कस किया, यहाँ पे एंड डू कर देंगे। तो ये मेरे पास 5, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5, देखा टाइम लगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट 100 भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 to 100।
ये आई का कोई मसला नहीं है, आप आई को x रख लो, फिर आपको यहाँ पे भी x रखना पड़ेगा, तो ये आपके 100 नंबर्स प्रिंट हो गए। ठीक हो गया। तो ये चीज होती है हमारे पास, इसे हम कहते हैं लूपिंग। ठीक है। अब हम जो हमने प्रोग्राम सम ऑफ पढ़ा है, हमने सम का पढ़ा था जिसमें हमने पहले 4 नेचुरल नंबर्स का सम किया। अब हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं एक प्रोसीजर बनाने लगे हैं जिसमें हम कितने भी नंबर्स का सम ले लें। ये ना हो कि हम सिर्फ 4 का ले सकते हैं, नहीं, हम 4, 50, 1000 जितने का भी ले सकें। ठीक है। हम प्रोसीजर को बनाते हैं कि हम प्रोसीजर बनाएंगे कैसे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे फॉर लूप, और सॉरी पहले तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे प्रोसीजर। ठीक है। सबसे पहले हम बताएंगे कि जी प्रोसीजर किसका बना रहे हैं, हम एक सम का क्या बना रहे हैं, प्रोसीजर बना रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीजर, उसकी इनपुट हम n रख रहे हैं। ठीक है। या ठीक है, n उसकी इनपुट, हम प्रोसीजर की इनपुट क्या रख रहे हैं, हम लोग n रख रहे हैं। ठीक है। तो जब हम n रख रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे शिफ्ट एंटर। अब हम यहाँ पे अपना प्रोसीजर बताएंगे। उसके पहले हम लोकल रखेंगे वेरिएबल किसको, i को, और टोटल को। टोटल को मैं TOT लिख रहा हूँ। ठीक है। लोकल वेरिएबल मैंने आपको बताया था हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो विद इन द प्रोसीजर ही एक्सेसिबल हो। अब देखेंगे टोटल आ गया। ठीक है। सॉरी, हम टोटल को TOT लिख रहे हैं, तो टोटल ये हमारा किससे शुरू हो रहा है, 0 से। ये मैंने आपको बताया कि हम 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके अंदर लगाएंगे फॉर लूप, आई फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 1 to n। ठीक है। हमने देखा वहाँ 1 to 4 किया था और यहाँ 1 to n कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी नंबर ऑफ नंबर्स को क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा ये फंक्शन है ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा टोटल प्लस आई, वही सिस्टम जो हमारा पहले था। ये बुक में उसने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट 1। ठीक है। ठीक है, दिस इज नॉट 1, दिस इज आई। ठीक है, ये आई है, ये 1 नहीं है, ये आई है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हम एंड डू कर देंगे, डू को हम एंड कर देंगे। यहाँ पे अब TO2 को आउटपुट करवाएंगे, जो हमारा टोटल आंसर आएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया, मैंने इसकी एब्रिविएशन यूज की हुई है TO2। अब TO2 यानी इसको लूप जब खत्म हो जाएगी फिर हमने उसका आंसर भी तो प्रिंट करवाना है, वो होगा यहाँ पे हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमने एक प्रोसीजर बना लिया कि हम सम किसी भी फर्स्ट नेचुरल, अब मैं कहता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ये 4। ठीक है। तो ये मेरे पास 10 आ गया। मैं इसको चेक कर लेता हूँ यार ऐसे ही है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार मैं सम बनाना चाहता हूँ फर्स्ट 10 नंबर्स का, प्रोसीजर मैंने लूप में लगा दिया, तो ये 55। आप ऐसे भी करके देख लें, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 एंड 10। ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक प्रोसीजर बना लिया जिससे मुझे इजीनेस हो गई, बहुत इजी हो गया कि मैं किसी भी प्रोसीजर, किसी भी हमने वो पीछे क्या किया था, हमने आई को रखा था 1 to 4 रखा था। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट 4 का भी सम आ सकता है, कोई मसला नहीं, वही सम यहाँ पे 10 आ सकता है इजीली। ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया एक प्रोसीजर। ठीक है। अगर मैं इस प्रोसीजर को मतलब थोड़ा अपने लिए आसान बनाना चाहूँ तो मैं एक चीज यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं प्रिंट लेवल। ठीक है। अब प्रिंट लेवल होता है कि मैं ये जो सम हो रहा है ना, इस सारे को मैं प्रिंट भी कर सकूं कि क्या चीज सम हो रही है, मुझे कुछ पता भी चले। ठीक है। अब इस तरह ये मैंने सम किया है ना 10 का, तो मुझे 55 आंसर आ गया, तो मुझे लिखा हुआ भी नजर आए कि 55 आया कैसे है। तो मैं प्रिंट लेवल लिख लेता हूँ कि कहाँ तक, मैं उसको लिख लेता हूँ 20, अत्यातन 20, क्योंकि 10 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट 10 का तो हम 20 उससे ज्यादा ही लिखेंगे। ठीक है। ये प्रिंट लेवल हमारा 20 हो गया। अब हम किसका प्रिंट लेवल करना चाहते हैं, हमारे पास जो सम है, हम पहले 10 का जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रिंट लेवल 20 कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये देखें, अब मुझे समझ आ गई ना, 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 20, दिस एंड लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, 55। तो प्रिंट लेवल का मतलब होता है कि आपके जो आंसर आए हैं वो किस तरह आए हैं वो आपको वो समझा देते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर देते हैं ना। ठीक है। तो ये काम हो गया जी हमारे पास प्रिंट लेवल। तो ये इस तरह हमारे पास ये वर्क करेगा। ठीक है।
इसी तरह आप कोई भी प्रोसीजर बना सकते हो, ठीक है। इसमें उसने प्रोसीजर बनाया हुआ है, लेकिन इस प्रोसीजर में उसने साथ थोड़ी सी एडिशन कर दी है। बात वही है, उसने साथ क्या एडिशन कर दी, ये लाइन ऐड कर दी है, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीजें साथ साथ नजर आए, ठीक है। I1 था तो टोटल 1 हुआ, ठीक है। इस बस सिंपल आपका ये लाइन ऐड हुई है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहाँ पे ऐड हुई है, इसके बाद ऐड हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास साथ उसके क्या होगा, ऐड भी होगा। एक मिनट, आई थिंक मुझे इसको दोबारा से ही लिखना पड़ेगा, है वो ही, ठीक है। ये प्रिंट को हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रिंट, ठीक है। आई जो है वो किसके इक्वल आएगा, शायद टाइप नहीं सही हुआ, आई आएगा आई के इक्वल, ठीक है, ठीक है। इसको हम दोबारा ही टाइप कर लेते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, आपने बस ये लाइन एंटर कर देनी है, ठीक है। ये आप लोग खुद ट्राई करें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये लाइन आपने इधर एक्स्ट्रा टाइप करनी है, ये जो 1 है ना ये आई है, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ये अगर 1 लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये आई था, हमसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बस ये लाइन अंदर ऐड कर देनी है, तो ये आपका जो है सेम एज इट इज ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जिस तरह वो कह रहा है, एक और बना रहा है, फॉर आई फ्रॉम 2 to 5, 2/5 to 24, ठीक है। यानी 2/5 से लेके 24 तक उसने क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट आई करेगा तो वो 2, 7, 12, 17, 22 वो कहाँ तक प्रिंट कर देगा, जहाँ तक उसे हमने कमांड दी है, ठीक है। This time in cycle I is increment by 5 units, so more general form for the loops, ठीक है। इसी तरह हम प्रोसीजर बना सकते हैं, जिस तरह मॉडिफाई और सम प्रोसीजर टू इनपुट्स। अब हम 2 इनपुट्स ले रहे हैं, तो 2 इनपुट्स में हम क्या करेंगे कि 2 इनपुट्स देनी है तो हम क्या लगा देते हैं, A, B, ठीक है। जिस तरह हमारे पास हमने लिखा था ना सम का प्रोसीजर, ये सम का हमने प्रोसीजर लिखा, उसमें हमने लगा दिया ऐसे था, तो A, B लगा देंगे तो हमारे पास 2 सम का इनपुट बन गया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आप 2 प्रोसीजर सम का बना सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे बना हुआ है एक का ये, ठीक है। तो टोटल में आपका टोटल 0 से स्टार्ट होगा, तो टोटल आपके पास आ जाएगा A+B, ठीक है। और जो आपका I की वैल्यू है वो आप अपनी मर्जी से उसको रख सकते हैं, कितने नंबर्स कितनी दफ़ा आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। A to B 1 to 10 का सम करना है, ठीक है। तो 1 to 10 का हमें सम दे देगा, सही है। इसी तरह 15 to 29, अब हम इसको लिखते हैं आगे, ठीक है। तो हम 2 इनपुट्स के साथ इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने नहीं बताया हुआ, बस उसने बता दिए कैसे, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले हम वही लोकल, ठीक है, आई कॉमा टोटल, ठीक है। टोटल हमारा हमेशा मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। शिफ्ट एंटर, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे फॉर लूप जो आपने लगानी है। फॉर लूप में आपका आई है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम A to B, A to B, क्योंकि हमने एंड पॉइंट्स पहले हमने सिर्फ एक पॉइंट बताया था एंड पॉइंट, अब हमने स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों बता दिए। डू क्या करेगा, टोटल उसका फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल प्लस आई, ठीक है। उसके बाद एंड कर देंगे हम डू, ठीक है। और फिर हम टोटल को प्रिंट आउट करवा लेंगे, फिर हम एंड कर देंगे प्रोसीजर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोसीजर यहाँ पे एंड। अब हम सम निकालना चाहते हैं 1 to 15 का, 1 to 1,15 2 पैरामीटर्स पास किए, तो हमने उसने हमें आंसर निकाल के दे दी। जैसे हमने पहले 1 to 4 का किया था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ एंड पॉइंट बताया था। अब हम यहाँ पे 1 to 4 का सम लेते हैं, वो क्या आ रहा है 10। तो दिस हाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सारा, हमने जो किया वो हो गया फॉर लूप्स के बारे में, ठीक है।
और वाइल लूप का भी मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वाइल लूप का हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सम हमारे पास हो गया, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट में इधर उसने हमें दिया हुआ है ऑड का सम निकालना है, ठीक है। ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to n assuming that n is a odd number, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऑड नंबर्स का निकालना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 1 to 19 यानी जो आपके ऑड नंबर्स हैं उनका निकालना चाहते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर कैसे होगा ये अब आप लोगों ने खुद लिखना है, सही है। कि ये सम का जो प्रोसीजर है ऑड नंबर्स का, इधर तो हमने सम बनाया है ना, सिंपल दो नंबर्स हैं a to b, ठीक है। अगर आपने फर्ज करेंगे यहाँ पे ऑड नंबर्स का प्रोसीजर बनाना है, ठीक है, या आपने प्रोसीजर बना रहे हैं किसी ऑड नंबर, यहाँ पे अगर फर्ज करो आप नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकल रख रहे हैं आई को और टोटल को, ठीक हो गया। फिर आपका जो टोटल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें करके हम 0 से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉर लूप लगेगी। फॉर लूप हमारी आई है फ्रॉम from 1 to n do। अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला बताना है जो हमें बता सके कि हाँ भाई ये हमारा सम कैसे आएगा ऑड में, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं सम ऑड, ठीक है। अब आपने यहाँ से पता करना है आगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम ऑड का प्रोसीजर बनाएंगे, ठीक है। अब हम अगर 1 to n जाएं, ठीक है, जैसे कि 1 to n लिखा और यहाँ पे हम नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा टोटल का फॉर्मूला है वो हमने ऐसे लिखा हुआ है टोटल प्लस आई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम 1 रखते हैं तो 1, अगला 2 आ जाएगा तो वो इवन नंबर आ जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, लिखना है 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब हुआ कि पहला वर्ड 1, फिर आपने 2 मिस कर देना है, फिर 3, फिर 4 मिस कर देना है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। बाकी सारा वहां पे ऐसे ही एंड डू, ठीक है। TOT सॉरी, उसके बाद एंड प्रोसीजर, ठीक हो गया। ये हमारा जी प्रोसीजर हो गया। अब हमने सम ऑड का फंक्शन लगाना है और पहले 5 ऑड नंबर्स का सम लेना है, ठीक है। तो पहले 5 ऑड नंबर्स का आएगा 1 + 3 + 5, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया 9। तो ये था ये, चलो मैंने खुद आपको यहाँ पे ये करके दिखा दिया, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग इफ फॉर स्टेटमेंट की, वो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें तो आपको ये फॉर लूप्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसमें जो फॉर लूप थी उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट्स, सॉरी वाइल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम वाइल स्टेटमेंट को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने फॉर लूप को डिस्कस किया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे वाइल लूप को डिस्कस, ठीक है। तो ये दोनों लूपिंग है जो हम लोग यूज करते हैं मैपल में, ठीक है। तो ये थी हमारे पास फॉर लूप, ठीक है। उसमें हमने सम किया, फिर सम को प्रिंट किया उसके लेवल्स को, फिर हमने उसमें एक्स्ट्रा एक फीचर ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये ऑड का प्रोसीजर बनाया, ठीक है। अब जिस तरह लिखा हो ना 2/5 to 24, ठीक है। अब देखो 2 आया, 2 3 4 5 छोड़ के 6, फिर 7, ठीक है। उसी तरह 12 17 एंड 22, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास इस तरह आता है, 5 यूनिट का गैप आता है, ठीक है।
जिस तरह 2 में है ना, 2 में 5 छोड़ो ज़रा, 2 में 5 तो वो क्या आता है फिर 7, 7 में 5 तो फिर 12, 12 मतलब बीच में 5 5 का, बाय का मतलब है गैप देना, जैसे हमने अभी ऑड में गैप दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।